कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीपपुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं बोल सकते। तो अब तो एक साइड एप्स्टीन है, दूसरी साइड अदानी जी। आपने बड़ी गहरी बात बोली, आपने बड़ी गहरी बात बोली। मैंने इसके बारे में काफी सोचा है। आपने बोला कि देखिए कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर हैं। नहीं, मगर आप बात समझिए, हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माखन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं, सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कमी है तो हम में यह सबसे पहले समझना होगा। और अब हमने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि जाति जनगणना होगा और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगी। और ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूं। और अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। अभी आपको पता नहीं लग रहा मगर हमने उसको पकड़ लिया है। नहीं, वो पकड़ लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है,
हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। और आप ये सोच समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए, जो आपने बोला ना, कांग्रेस पार्टी का जो धन है, कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी, बीजेपी अमीर पार्टी बन गई। और उसने क्या किया? बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अदानी को नहीं दिया। नहीं, ये वो है मोदी का, वो है बीजेपी का, अदानी का नहीं। वो सिस्टम पूरा बीजेपी का सिस्टम है। वो अदानी कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, वो ऐसे है, यूं है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो अदानी कंपनी में है। और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया। इसीलिए अमेरिका में केस किया है भाई और बहनों। वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते।